अयोध्या जी में मणि पर्वत हैं और वे मणि पर्वत का निर्माण भी श्री अग्रदास जी के पूर्व स्वरूप श्री चंद्रकला जी की कृपा से हुआ। वास्तव में तो देखिए, हम जब से श्री जानकी जी और श्री राघव जी की सखियन की चर्चा पढ़ रहे हैं, हम ललिता विशाखा जी को इस भाव से देख रहे हैं कि आप तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं। यहां देखो, श्री चंद्रकला जी, श्री चारुशिला जी ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियों से युक्त हैं और उन शक्तियों का प्रदर्शन या उसका प्रयोग आत्मरंजन या अपने सुख के लिए नहीं, केवल जानकी जी के सुख के लिए। ऐसी महाराज जी एक कथा पढ़ी कि श्री जानकी जी जब अयोध्या जी पधारी राघव जी के साथ, इतनी कोमल हैं, इतनी सुकोमला हैं श्री जानकी जी कि अयोध्या जी का जल जब वो पान करती हैं तो उनको बहुत भार लगता है उसका, इतना भारी जल लगता है श्री अयोध्या जी का। सरजू जी का जल जबकि इतना निर्मल है, इतना कंचन है, इतना पवित्र है, लेकिन वह जल भी श्री जानकी जी को भारी लगता है, और जिसके कारण श्री जानकी जी प्रेम से ना तो भोग प्रसाद आरोग पाती हैं, ना जलपान कर पाती हैं। एक दिन दशरथ जी ने देखा और श्री दशरथ जी महाराज बोले, कौशल्या जी आपने बहू से पूछो, ये प्रेम से भोग नहीं आरोगती हैं, ये प्रेम से जलपान नहीं करती हैं, थोड़ा कम ही ठीक है, थोड़ा प्रारंभिक दिनों में तो सबको संकोच होता है, नहीं नहीं बहू आती तो आधी रोटी ही पाती है, लेकिन अब तो वर्ष होने को आए हैं और श्री जानकी जी बहुत संकोच करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ की प्रसादी, हमारे यहाँ का जो भोग प्रसाद बनता है वो इनको भाता ना हो, पूछ लीजिए। और जब इसका पता किया गया तो पता चला कि अयोध्या जी का जल इतना भारी लगता है श्री जानकी जी को। ये विचार करके श्री कौशल्या जी, दशरथ जी चिंतित हो गए कि कितनी कोमल है श्री जानकी जी की अत्यंत निर्मल श्री सरजू जी का जल भी इनको भारी लग रहा है। दशरथ जी ने तुरंत योजना बनाई, बोले क्या, असंख्य विमानों को प्रस्तुत करो, नित्य विमान जाएंगे कहां, मिथिला जी, और मिथिला जी से जल आएगा, मिथिला जी से अन्न आएगा, मिथिला जी से ही सब सामग्री आएगी, और श्री जानकी जी मिथिला जी के जिसमें उनको अनुकूलता वही पाएंगे। विचार कीजिए, आज के सास ससुर थोड़ा विचार करें, कैसा कैसा प्रेम करते हैं श्री दशरथ जी जानकी जी से। बहू हैं, नित्य विमान जाते हैं, और वहां जनक जी का ऐसा हृदय है, और वे केवल अपनी लाली के लिए जल भेजेंगे, केवल अपनी लाली के लिए अन्न सामग्री भेजेंगे। उनके मन में चिंतन होता है कि भाई ऐसे तो नहीं करेंगे हम कि केवल अपनी लाली के लिए भेजें। तो श्री जनक जी महाराज और उदार हैं, वो इतना जल और इतनी अन्न सामग्री भेजते हैं कि पूरा अयोध्या पाता है। जब तक श्री जानकी जी अयोध्या में विराजी, अन्न जल सब कुछ एक संत महापुरुष की भावना से सब मिथिला जी से आता है और सब प्रेम से पाते हैं। अब उसका एक बहुत सुंदर भाव और प्रकट हुआ कि अब विमान आते हैं और उन विमानों में अन्न सामग्री, जल सामग्री, अब जैसे महाराज जी का भी नियम है गंगा जल पान करते हैं तो नित्य गंगा जल आता है, ऐसे ही श्री जानकी जी के लिए भी विमान आदियों में सब जल आदि सब भर के जाता है, पूरे अयोध्या के लिए जाता है, राघव जी के लिए, कौशल्या जी के लिए, संपूर्ण सब लोगों के लिए। तो विमान में कभी श्री लक्ष्मी निधि भैया बैठ के चले जाते हैं, श्री जानकी जी से मिले आते हैं, कभी सुनैना मैया चली जाती हैं, जानकी जी से मिले आती हैं। मतलब हर दिन जो प्रसादी आती है वहां से सब सामग्री, तो कोई ना कोई मिथिला से आ भी जाता है श्री जानकी जी से मिलने। श्री जनक जी महाराज भी आते हैं, जानकी जी से मिलते हैं, लेकिन जनक जी का एक नियम है, आते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, दशरथ जी बार बार निवेदन करते हैं कि जनक जी यहीं विराजिए, यहीं विराज। अब समधी का प्रेम तो होता ही है, खूब निवेदन करते हैं कि आप यहीं विराजो। अब संकोचवश वे दशरथ जी की बात मान के रुक भी जाते हैं, लेकिन जनक जी का नियम है वो नहीं है। क्यों? ऐसी भावना है, हमारे सब भारत के प्राचीन काल की भी भावना रही कि
कन्या का दान किया है और दान की गई किसी भी भावना में फिर अपना अधिकार नहीं मानते हैं। और कन्यादान हुआ है तो फिर कन्या जहां विराजे उसका अन्न जल कैसे पावे? तो श्री जनक जी कुछ नहीं पाते। अब संकोच वश रह तो जाते हैं, एक एक दो दो रात्रि तक रुक जाते हैं, लेकिन दो दो रात्रि तक व्रत में ही रहते हैं, निर्जला से रहते हैं। तो दशरथ जी यहां बड़े संकोच में आते हैं। अब इनको रोकने का मन भी होता है और ये रुकते भी हैं तो कुछ पाते नहीं है। तो श्री दशरथ जी ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि आप एक काम कर लीजिए। बोले क्या? अब देखिए लाली तो यहीं विराजेगी और आपको आना पड़ेगा, अब बार बार आना पड़ेगा। हमारा मन होता है कि आप विराजें, आप रुकें, और आप रुकते हैं तो कुछ पाते नहीं तो फिर कष्ट भी होता है। जनक जी महाराज बोले आप आज्ञा करें, क्या करें? बोले आप एक काम कीजिए, आप अयोध्या में थोड़ी सी भूमि ले लीजिए और उस भूमि पर सुंदर भवन निर्माण कर दीजिए। भले ही हमको खूब सारा रुपया धन जो भी आपको देना हो वो दे करके ले लीजिए, लेकिन एक ले लीजिए, हम आपको देंगे। आप अपने ही योजना से बनाइएगा, लेकिन आप एक निवास बनवा लीजिए, वहां आपका प्रसादी भी बन जाएगी, वहां आप रुक भी जाएंगे। तो श्री जनक जी महाराज बोले महाराज, अयोध्या जैसी पावन नगरी को हम कुछ भूमि लें, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? जितने रत्न दे दें, जितने मणिमाणिक दे दें, जितने सब लुटा दें, सब कम पड़ेंगे। अयोध्या जी की भूमि लेने के लिए तो हमको फिर बहुत कुछ विशिष्ट देना पड़ेगा, तभी हम ले सकते हैं। सामान्य धन से पूर्ति नहीं होगी। तो श्री दशरथ जी महाराज बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? जब राघव जी का विवाह हो रहा था तो प्रथम संधि मिलन हुआ था, और उस संधि मिलन में आपने एक मणि हमको प्रदान की थी। उज्जल भूत मणि है, उस मणि को आपने प्रदान किया था। बोले जी जी महाराज जी, हमने वो मणि आपको प्रदान की थी। बोले वो मणि इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस पर सब रीझ गए। तो प्रथम मुख दिखाई जब यहां हो रही थी अयोध्या में, तो फिर हमको लगा कि जानकी जी को क्या दें, तो उनकी चूड़ामणि में हमने वो मणि विराजमान करवा के श्री जानकी जी को पधरा दी है, लाली को पहना दी है। अब भावना ये होती है कि जब सिंहासन पर दोनों लाला लाली बैठते हैं तो जानकी जी की चूड़ामणि तो बहुत सुंदर लगती है, और राम जी बेचारे वैसे ही सांवले से हैं और मुकुट और ने थोड़ा फीको सा लगे। तो आप एक काम कीजिए, एक मणि और दे दीजिए, वो जल संभूत मणि एक और दे दीजिए। जनक जी महाराज के नेत्र नीचे हो गए, हाथ कंपायमान हो गए, अति संकोच में चले गए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मिथिला में वो एक ही मणि थी। अब यहां दशरथ जी मुंह करके कह रहे हैं कि वो मणि दे दीजिए, और श्री जनक जी महाराज संकोच कर रहे हैं, क्या करें? मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां भी किस बात से करें? वो मणि है ही नहीं, कैसे देंगे? अरे यहां तक भी सुना गया है कि वो तीनों लोकों में भी कुछ मणि के अंश हैं, एक श्री जनक जी के पास है, और वो जनक जी को भी उनके ससुर जी ने दिया था। कैसे प्रस्तुत करें? मना कर नहीं सकते। लेकिन जनक जी महाराज कहते हैं जी जी जैसे आज्ञा, और बस ऐसा कहकर के वो प्रस्थान करते हैं। जानकी जी से मिलने के लिए जाते हैं। मिथिला जाने से पूर्व जानकी जी प्रेम भर के श्री जनक जी महाराज को हृदय से लगाती हैं। जनक जी अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषिंचित कर देते हैं। जानकी जी मुखमंडल देख के पहचान गई हैं कि पिताजी हर बार जाते हैं भावुक तो हो जाते हैं, लेकिन आज मुखमंडल पर बड़ी नीरसता दिख रही है, बहुत संकोच का अनुभव हो रहा है। जानकी जी पूछती हैं, पिताजी आप इतने संकोच में क्यों हैं? पहले तो जनक जी बताते नहीं हैं, कुछ नहीं बेटिया, सब मंगल है, तुम प्रेम से विराजो, हम चलते हैं। और अगली बार
मैया आएंगी, भैया को भी भेज देंगे, हाँ हम भी आएंगे, जल्दी आएंगे, ऐसा कह करके बात टालने लगे। लेकिन जानकी जी लाली हैं, और भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, हम भी 3 बहनन के बाद पुत्र हैं। पुत्री का जो प्रेम पिता के प्रति होता है ना, कई बार वो पुत्र का नहीं होता, पुत्र का होता है, पर जैसे पुत्र का प्रेम कैसा है कि वो पिताजी का ध्यान रखेगा, संकोच में ज्यादा कुछ कहेगा नहीं, लेकिन पुत्री वो पिता के भाव आव, मतलब जैसे महाराज जी उत्तम चिंतितः कुर्यात्, जो एक श्रेष्ठ संतान का नियम बताया गया है कि जो मुखमंडल की आभा देख करके पहचान जाए, ये लक्षण तो पुत्रियों में ही होता है, पुत्रों में नहीं होता। जानकी जी हाथ पकड़ लेती हैं जनक जी का, पिताजी आप ऐसे नहीं जाएंगे, कृपा करके मुझे बताइए कि आपके कष्ट का कारण क्या है। तब जनक जी महाराज बताते हैं, बोले कि सब बात बताई। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा है कि आप भूमि ले लीजिए, उसके बदले हमको एक मणि दे दीजिए, जल संभूत मणि, जो तुम्हारी चूड़ामणि में विराजमान है वो राघव जी के मुकुट में विराजमान कर। लेकिन लाली ये मणि तो एक ही थी हमारे पास, अब कैसे दें, मना कर नहीं सकते। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी मां मुझे बता रही थी उनके पास शायद है, मैं व्यवस्था करूंगा। अब वहां कहीं जानकी जी चिंता में नहीं आ जाएं। जनक जी महाराज ऐसा कहकर के वहां से प्रस्थान कर गए। श्री जानकी जी अत्यंत शोक में हैं, क्योंकि पिताजी ऐसे भाव से गए हैं। अब सखीन को काम कहा है कि वे अपनी स्वामिनी के मुखमंडल को देखे वे समझ जाती हैं कि इनकी स्थिति क्या है। श्री चंद्रकला महारानी जी जैसे ही आई और जानकी जी के मुखमंडल को देखा, जानकी जी से पूछा क्या बात है। अत्यंत संकोच में श्री जानकी जी बताती हैं कि जल संभूत मणि की याचना की है दशरथ जी महाराज ने, और श्री पिताजी के पास मुझे इतना याद है वो एक ही थी, अब वो कैसे उसको मना भी नहीं कर सकते। चंद्रकला जी बोली कितनी मणि मांगी हैं? बोले 1 मणि मांगी है। हे स्वामिनी जी आप इतनी चिंता कर रही हैं, केवल 1 मणि के लिए इतनी चिंतित हो रही हैं, आप आज्ञा कीजिए बस। बोले आज्ञा तो मैं क्या करूं, पर वो जल संभूत मणि आएगी कहां से? बोले आप तो बस कह दीजिए, आज्ञा करिए, वो कैसे आएगी, कहां से आएगी, कितनी आएगी, वो जिम्मेवारी हमारी, आपको उसके आगे कुछ विचार नहीं करना है। बोले पिताजी का शोक अगर दूर हो जाए उससे, तो आप कुछ लीला करो। इतने में ही श्री चंद्रकला जी नेत्र बंद करके बैठती हैं और ध्यान लगा करके जो मणियां जहां से प्रकट होती हैं वहां के जो अधिष्ठाता कुबेर हैं, कुबेर को तुरंत आज्ञा करती हैं, हमारी आज्ञा है श्री जानकी जी के मुखमंडल पर पिछले कुछ क्षणों से संकोच दृष्टि गोचर हो रहा है, ये संकोच हम और सह नहीं पाएंगी। कहीं संकोच के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हो गए, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हे कुबेर महाराज हमारी आज्ञा मानिए। बोले क्या? इसी वक्त श्री मिथिला के कंचन वन में जिस एक सिद्ध लता के नीचे श्री जानकी जी बैठती हैं, वहां असंख्य जल संभूत मणियों को प्रकट कर दीजिए। कुबेर महाराज प्रकट हो गए। बोले जल संभूत मणि को प्रकट करना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। तो चंद्रकला जी कहती हमें नहीं पता, जिसकी सामर्थ्य में उससे जाके बात कीजिए। वहां असंख्य मणियां प्रकट कर दीजिए। महाराज समस्त देवी देवता मंडल हिला दिए श्री चंद्रकला जी ने, जाइए लग जाइए मणियों को प्रकट कीजिए। यहां जनक जी महाराज चिंता में है। सुनैना मैया पूछ रही है कहां भय हो। श्री जनक जी महाराज बताते हैं पूरा वृत्तांत। तभी कंचन वन आदियों में जो माली काम करते हैं, जो वहां की देखरेख करते हैं, एक माली भ्रमण करते करते गया और जैसे सब वहां रख रखाव कर रहे थे बगीचे की, तभी उसको चमकती हुई एक मणि दिखाई दी।
उस मणि को तुरंत उठाया। त्रेता युग के लोग हैं, वो कोई ऐसे थोड़ी जेब में धर ले, तुरंत लेकर के पहुंच गए और श्री जनक जी महाराज के पास जाके कहा, भगवान, श्री कंचन वन में जिस विशेष लता के नीचे श्री जानकी जी विराजती हैं, उस विशेष लता के नीचे चमकता हुआ कुछ वस्तु मिली, आप देख लें ये क्या है। जनक जी महाराज ने जैसी दृष्टि डाली, वो तो जल संभूत मणि है। तुरंत लेकर के बोले, कहां से आई? बोले कि वहां थी, हमें लेके चलो। लेकर के गए, जाकर के देखा, कहां मिली थी? बोले यहां मिली। बोले थोड़ा रज हटाओ यहां से। रज हटाई तो 2-4 और मिली। महाराज खुदाई प्रारंभ कर दी, अंदर मानो जैसे मिट्टी है ही नहीं, रज है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं, केवल मणियों से ही संचित है संपूर्ण कंचन वन की धरती। जनक जी महाराज आनंदित हो गए। अब ये विचार नहीं कर पा रहे कि एक ऐसी कृपा है। तुरंत लोगों को आज्ञा की है, जनकपुर में जितने हाथी हैं, जितने घोड़े हैं, जितने ऊंट हैं, सबको लगा दो, और जब तक मणियां निकलती जा रही हैं भर भर करके सब अयोध्या जी पहुंचाओ। दशरथ जी महाराज ने एक की याचना की, असंख्य पहुंचनी चाहिए। कहते हैं कि हाथी कम पड़ गए। जनक जी के यहां हाथी कितने होंगे, ये अब यही संख्या अगर आप सुन लेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। कितने हाथी होंगे, कितने घोड़ा होंगे? जनक जी कोई सामान्य है? असंख्य हाथी हैं, असंख्य घोड़े हैं, वे भी कम पड़ गए, मणियां निकलती जा रही हैं। कुछ हजार लोग तो केवल इसी सेवा में लिखे कि खदान प्रकट हुई है, वहां से मणि निकालो, और मणि का एक कण भी जनकपुर में नहीं रहना चाहिए, सब पहुंचा दो अयोध्या। हाथियों में लद करके, घोड़ों पर लद करके, ऊंटों पर लद करके, बैलगाड़ियों में धर धर के सब जा रहे हैं। कहां तक कहें, विमानों को सेवा में लगा दिया। जिन विमानों में अन्न जल की सेवा जाती है जानकी जी के लिए, उनमें भी मणियों को रख रख के भिजवा रहे हैं। यहां ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह सुबह श्री दशरथ जी महाराज स्नान आदि करके संध्या वंदन करने के बाद सूर्य अर्घ देने के लिए अपने द्वार पर आए हैं, अपने कक्ष के द्वार पर आए हैं, खिड़की पर आए हैं। सुबह सुबह का समय है, थोड़े थोड़े सूर्य उदय एक विशेष पर्वत के पीछे से हो रहे हैं। यहां पर जैसे ही आप अर्घ देने लगे, अर्घ देते ही आपको अनुभव हुआ कि एक तरफ से दूसरे सूर्य उदय हो रहे हैं। तभी आप देखते हैं और देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सूर्य कहां से प्रकट हो रहे हैं, और ये सूर्य तो धीमी गति से ऊपर की ओर आ रहे हैं, और यहां का जो सूर्य है वो इनसे भी विशिष्ट रूप से और बड़ी द्रुत गति से आकाश की ओर चल रहा है। आपने तुरंत अपने सेना को भेजा, बोले देख कर के आओ, ये क्या हो रहा है, ये कोई ब्रह्मास्त्र तो नहीं छोड़ दिया, कोई विशेष अस्त्र तो नहीं छोड़ा गया अयोध्या जी के ऊपर। दौड़ करके सब सैनिक गए, और जब जाकर के वहां देखा है, हाँ, देख करके अनुभव कर रहे हैं। महाराज जी, जो सूर्य की सूक्ष्म किरण है, वो किरण मणियों पर पड़ रही है, और वो मणियां सूर्य के भांति चमक रही हैं। सैनिकों ने वापस आकर के सब दशरथ जी महाराज को बताया। बोले महाराज जी, वो कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, कोई सूर्य भी नहीं है। तो बोले श्री मिथिला जी से कोई विशेष जल संभूत मणियों के हाथियों पर लद करके, घोड़ों पर लद करके, ऊंटों पर लद करके, असंख्य गिनती नहीं है, इतनी जल संभूत मणियां लाई जा रही हैं। श्री जनक जी महाराज ने आपको भेंट प्रदान की है। जय जय। सब मणियां प्रस्तुत हो रही हैं। दशरथ जी महाराज नेत्रों में
प्रेमाश्रु भर आए हैं उदारता पर। श्री जनक जी की कैसी उदारता! कहते हैं कि अयोध्या जी में जगह नहीं है हाथियों को खड़े करने की, इतने हाथी हैं, इतने ऊंट हैं, इतने घोड़े हैं, इतने विमान हैं। कहते जा रहे हैं क्या करें, इतनी मणि का करें क्या? कहते जाओ। यहां पहली पाड़ी जो आई है मणियां लेकर के, उसी को ही व्यवस्थित नहीं कर पाए श्री दशरथ जी महाराज। शाम तक दूसरी पाड़ी फिर आ गई है मणियां लेकर के। दशरथ जी महाराज जानकी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं। क्यों? ऐसे श्री जनक महाराज जी की सुपुत्री मेरे घर आई है। और ये शब्द सुनकर के जानकी जी को जो सुख मिला है, जो आनंद हुआ है, जो प्रसन्नता हुई है, क्या किया होगा जानकी जी ने बताओ? तुरंत दौड़ करके गई हैं और निकुंज में बैठी हुई श्री चंद्रकला सखी को अपने अंक में भर लिया और अंक में भर के कहती हैं, धन्य है चंद्रकला, तुम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। चाहे प्रियतम की संदर्भ की बात हो, चाहे निकुंज लीला की बात हो, चाहे कुंज में प्रकट लीला की बात हो, हर स्थिति में मेरा चिंतन करने वाली चंद्रकला, तुम मुझे प्राणों से भी अति प्रिय हो। ऐसा क्या किया आपने, इतनी मणियां आ गई? बोले कुबेर जी लगाए थे काम पे। सब देवता मंडल सब लगा दिए थे कि हमारी जानकी जी के मुखमंडल पर बिल्कुल भी संकोच हम सह ही नहीं सकते। ऐसी चंद्रकला जी श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट भई। हम आपको कितना कहते जाएं और आप कितना सुनते जाएंगे। श्री जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जिन महापुरुष के स्थान पर आप बैठे हैं, और महाराज जी हमें तो इच्छा होती है कि आपके चरण में खूब बार बार वंदन करें। आप प्रकट में कहने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इस स्थान पर कहा जा सकता है। आप प्रत्यक्ष रूप में हमें महाराज जी के रूप में दिख रहे हैं, संत वेश में दिख रहे हैं, पर निज रूप हम जानते हैं कि आप कौन हैं। आप साक्षात श्री जानकी जी की अति प्रिय सखी हैं और संभवतः श्री चंद्रकला जी हमारे सन्मुख विराजमान हैं। उस समय चंद्रकला जी ने मणि पर्वत प्रकट कर दिया। आज पूज्य महाराज जी ने प्रेम का पर्वत, ग्रंथों का पर्वत, ज्ञान का पर्वत श्री जानकी जी नाथ जी के सन्मुख प्रकट किया है। तो फिर हुआ क्या? मणि इतनी आ गई कि श्री दशरथ जी ने अपने पूरे भवन में लगवा दी, सब जगह। जानकी जी का पूरे कनक भवन में मड़वा दी। अब पहले तो रघुनाथ जी के मुकुट में लगनी थी, अब तो सबके मुकुट में जल संबूत मणि है। सब जल संबूत मणि लेकर के घूमते हैं, तब भी मणि कम नहीं हो रही है। तो फिर क्या करें? बोले मणि का एक पर्वत बनवाया और उस पर्वत पर सब सखियों ने जाके सुंदर हिंडोला लगाया। आज भी श्री अयोध्या जी में मणि पर्वत पर सब ठाकुर जाते हैं और वहां जाकर के विशेष झूला उत्सव होता है ठाकुर जी का, वही झूला झूलते हैं। आज भी श्री मणि पर्वत जी का हिंडोला पूरी अयोध्या में प्रसिद्ध है और हमने सुना है कि जितने ठाकुर हैं श्री अयोध्या जी के सब जाते हैं और सब जाकर के वहां झूला झूलते हैं। और इस लीला को प्रकट करने वाली हमारी श्री चंद्रकला देवी जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। सोचिए, यही चिंतन चलता रहता है कि हम अपने आचार्यों को, अपने इष्टों को कैसे प्रसन्न करें। पूज्य महाराज जी आज जिस ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहे हैं या कोई भाव, वो सब मणियां ही तो हैं, वो जल संबूत मणि से भी विशिष्ट हैं। उनको कुबेर प्रकट कर सकता है, इनको तो कुबेर भी प्रकट नहीं कर सकते। ये तो आचार्य कृपा से ही प्रकट होते हैं। ऐसी अद्भुत आज जन्माष्टमी के दिन पर ये अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में ये भाव प्रस्तुत किए गए हैं।